शोलों से थर्रा गया। ये एयरपोर्ट देखिए, वेनेसिया एयरपोर्ट है, खूबसूरत एयरपोर्ट था, लेकिन यहां पर हमला होता है और इस हमले में ये एयरपोर्ट जो है उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ तबाही के निशान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। नहीं तो इसलिए तो हमला नहीं कर रहे यूक्रेन जो एक खूबसूरत सा शहर है वहां पर हमले हो रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ एयरपोर्ट में आपको यहां धुआं उठता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ आग की लपटें, और वहां पर तमाम फायर फाइटर्स जो इस आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हाल केवल वेनेसिया का नहीं है, ये हाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों का है। ये आग की लपटें देखिए, ये लपटें भयावह हैं। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रहे हैं। गौरव, वेनेसिया की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आग की लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन कमोवेश स्थिति पूरे यूक्रेन की यही। जरा दर्शकों को बताइए कि 12 दिन की स्थिति में क्या हो रहा है, क्या होगा कीव का, क्या होगा यूक्रेन का, क्योंकि ये सवाल सभी के मन में है। शुभांकर, पिछले 24 घंटों में जबरदस्त इंटेंसिफिकेशन हुआ है ऑपरेशंस का रूस की तरफ से। बहुत भारी बमबारी कई शहरों में, कई इलाकों में, और अब यह बमबारी राजधानी कीव के बेहद निकट। आपने विनिशा का जिक्र किया, वैसे ही कर्सन का जो एयरपोर्ट है उस पर कल देर रात बहुत जबरदस्त मिसाइलों से हमला किया गया, क्योंकि कुछ ऐसी एयरफील्ड्स है, यहां की 14 बड़ी एयरफील्ड्स में से कुछ ऐसी एयरफील्ड्स है जिनको ठीक करने की कोशिश यूक्रेन की एयरफोर्स कर रही है। यहां पर क्विक फिक्सिंग सीमेंट लगाकर कुछ रनवेज को फिर से तैयार किया जा रहा है, कुछ रेडार्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनको विदेश से विमान मिलते हैं तो वो लड़ाकू विमान कहां पर आएंगे। तो कुछ ऐसी एयरफील्ड्स तैयार की जा रही थी, लेकिन तैयार होने से पहले ही उन पर जबरदस्त बमबारी की गई है रूस की तरफ से बीती रात और आज सवेरे। इसके अलावा इरपिन और चर्नीहाइव, ये दो ऐसे इलाके हैं बूचा के बगल में, तो इन तीन शोल्डर्स पर बहुत जबरदस्त वार कल देर रात हुआ है, मिसाइलों से अटैक हुआ है। और यहां के लोग हमको ये बता रहे हैं कि अब रिहायशी इलाकों में भी बमबारी हो रही है, टैंकों की लड़ाई हो रही है, और उससे डर अब यह है कि अगर ये तीन इलाके जो बहुत महत्वपूर्ण है कीव की रक्षा के लिए, अगर ये इस अटैक को नहीं होल्ड कर पाए तो फिर कीव पर दंदनाते हुए बढ़ने का प्रयास करेगी रूस की सेना। अगले 24 से 48 घंटे राजधानी कीव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो बात आप कह रहे हैं गौरव, ये भी है ना, क्योंकि 38 बच्चों के मारे जाने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है। लेकिन जरा दर्शकों को एक बार आसान भाषा में समझाइए आप कि जो ये हमला हो रहा है, चाहे वो पुलिस मुख्यालय पर हो, एयरपोर्ट्स पर हो, क्या एक शहर को, एक देश को लाचार कमजोर करने का ये पुतिन स्टाइल है? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको कीव पर हमला करना है, सीधे कब्जा कर लीजिए, पूरा शहर या पूरा देश जो है आप उसे यूं बर्बाद न कीजिए। शुभांकर, सीधे कीव पर कब्जा करना आसान नहीं है और संभव भी नहीं है। जिस तरह से यूक्रेन की सेना अलग अलग भागों में बटी हुई है, अलग अलग भागों में मोर्चा संभाले हुए है, अगर कीव पर कब्जा करना है, रूस की सेना अगर सीधे कीव पर आ गई तो रूस की सेना को घेर कर उसमें मारने में यूक्रेन की सेना को सफलता मिलेगी। यह ध्यान रखने की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले 8 वर्षों में यूक्रेन की सेना ने अमेरिका के साथ, यूके के साथ, फ्रांस, जर्मनी के साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास किए हैं। इनके हथियार अत्याधुनिक है पिछले 8 वर्षों में, बिल्कुल अमेरिकन स्टैंडर्ड, नेटो स्टैंडर्ड के लेटेस्ट वेपन्स, जैवलिन मिसाइलें और एटीजीएम्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और स्मॉल आर्म्स और एम्यूनिशन, सब बिल्कुल अमेरिकन पैटर्न का इनके पास है। इसीलिए इनको यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य है इस पूरे देश को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, और उसको करने के लिए इनको हर जगह सेना से लोहा लेना होगा। अच्छा, अगर कुछ रिहायशी इलाकों के पास से, हालांकि यूक्रेन इसका खंडन कर रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि हमारे किसी सिविल इलाके में कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन नहीं है, लेकिन लोगों को डराने के लिए, मारने के लिए, हटाने के लिए रूस की सेना सिविलियन एरियाज पर निशाना बना रही है। और ऐसी परिस्थिति में अब ये युद्ध एक बहुत भीषण रूप ले रहा है। इरपिन की तस्वीरें हमारे सहयोगी राजेश पवार भी दिखा रहे हैं, और यहां के मीडिया में जबरदस्त तरीके से वो तस्वीरें आ रही हैं। जिस तरह से दिख रहा है, सड़कों पर कई जगह लाशें बिछी हुई है, बहुत ही भयावह तस्वीर है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस टारगेट हुए हैं, वहां पर बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स वहां पर टारगेट हुई है। अच्छा, कल हम लोगों ने, श्वेता और मैंने बात की थी यहां के गवर्नर से, कीव रीजन, पूरे कीव रीजन के गवर्नर हैं ओलेक्सी कुलेबा। जब हमारी उनसे देर शाम बात हुई तो उन्होंने कहा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पावर और गैस
ऊर्जा जहां लोगों को मिलती है उसको रूस निशाना बना रहा है। कई इलाकों में अब गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप सोचिए इस समय भी तापमान -2 डिग्रीज है यहां पर कीव में। -2 डिग्रीज में लोगों के घर में ना गर्म पानी है, ना बिजली है और ना गैस से वो हीटिंग कर पा रहे अपने घरों की। इससे बहुत ज्यादा समस्या लोगों को हो रही है, खासतौर पर अगर आप वृद्ध है या आप चल फिरने में आपको समस्या है या फिर आप वरिष्ठ नागरिक है या फिर आप गर्भवती महिला है, तो इस तरह के लोगों को शहर अब छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है।